हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज के टारगेट के बारे में जो कि है आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस 2025 के लिए। विलोम शब्द हमें फिर से देखने हैं 2 घंटे के लिए हिंदी। 2 घंटे हमें हिंदी को ही देने हैं, चाहे हम विलोम शब्द देखें, चाहे हम तत्सम देखें, चाहे हम पर्यायवाची देखें, चाहे वन वर्ड देखें। 5 टॉपिक्स आते हैं और इन्हीं 5 को आप बार बार रिवाइज करोगे क्योंकि है ज़्यादा। हिंदी स्कोरिंग है लेकिन है ज़्यादा, क्योंकि अगर आप एक्सेप्शंस को लिखकर या किसी भी तरीके से याद नहीं करते हो ना तो आप भूलते जाते हो चीज़ों को। तो एक्सेप्शंस को कहीं लिख के चलिए और हिंदी के भी नोट्स बनाते चलिए ताकि एंड मोमेंट पे आप रिवाइज कर सको। सच में बहुत काम आते हैं। और ज्योग्राफी का जो 3 आवर्स का रिवीजन है आपका, वो आपके नोट्स का रिवीजन है। और इसमें अगर ज्योग्राफी मैप वर्क लिखा है तो वो मैप वर्ल्ड मैप का रिवीजन है। जैसे आपने कॉन्टिनेंट, मैंने साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका दोनों निपटा दिए हैं। और आज अगला कॉन्टिनेंट हम कोई भी उठाएंगे उसको शुरू करने वाले हैं, चाहे अफ्रीका उठा लेंगे, एशिया उठा लेंगे या यूरोप उठा लेंगे, जो ठीक लगेगा मुझे, मैं आज वो उठाऊंगी। और जब कल का थोड़ा सा टारगेट मेरा ना कंप्लीट नहीं हो पाया, कल मैंने पढ़ाई बहुत कम की और उसको भी मुझे आज ही कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे बैकलॉग तैयार करती रहूँगी तो वही वाली बात, कंसिस्टेंसी में ब्रेक आ जाता है और बैकलॉग तैयार होते जाते हैं और एक साथ इकट्ठा होकर फिर एंड मोमेंट पे हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। करंट के लिए मैंने कल पीटी उठाई थी और पीटी से ना मैंने पॉलिटी वाला पार्ट जो है वो कर लिया कल, मतलब 36 पेजेस थे और मैंने कल वो कर लिए हैं। कर लिए इन द सेंस मैंने एक बार देख लिया, उन्हें याद नहीं हो जाता एक बार में सब, लेकिन हाँ आप गो थ्रू हो गए हो। उसमें जो जो स्कीम्स इंपॉर्टेंट लगी मुझे प्री के हिसाब से जो पूछी जा सकती हैं वो मैंने दिमाग में रख ली हैं। आज मैं IR सेक्शन उठाने वाली हूँ, विजन PT 365 का। मुझे लगता है कि विजन काम करने वाला है तो मैं विजन को भी लेके चलूंगी, लेकिन यहाँ पर सजेस्ट करूंगी क्रॉनिकल भी ऐड ऑन कर लो। अगर आप क्रॉनिकल हर मंथ पढ़ते आए हो तो आप क्रॉनिकल को भी अच्छे से लेकर चलो, वो भी अच्छी मैगजीन है, उससे भी काफ़ी कुछ। मैंने जब कल एनालिसिस की इस बार के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की, करंट पे जो पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन तो मिल जाएंगे आपको हर जगह, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने उस तरह से उनको देखा नहीं होगा, उस तरह से उसे याद नहीं किया होगा कि किस डेट को एक्सरसाइज हुई। ये कोई याद नहीं करता। आप ये देश याद कर लेते हो, आप जगह याद कर लेते हो, डेट आप फिर भी दिमाग में कम रखते हो, लेकिन अब आपको डेट भी दिमाग में रखनी है। प्लस कुछ ऐसे इवेंट पूछे गए थे कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया, तो ये हमेशा पूछता है वो, कि कंफ्यूज करने के लिए कि प्रधानमंत्री थे, प्रेसिडेंट थे, या कोई स्टेटमेंट वाइज करंट आया था। इस बार फैक्चुअल करंट नहीं था कि 4 ऑप्शन है और आपको एक चुनना हो। इस बार स्टेटमेंट वाइज करंट आया था। तो जो स्टेटमेंट्स थी वो 1 और 2 करके दे रखी थी कि ये चीज़ इसने इनॉग्रेट की यहाँ पर, और दूसरी स्टेटमेंट में उसने कहा था इसकी रेंज इतनी है। साइंस और टेक के जो क्वेश्चंस थे उसमें रेंज से लेकर कहाँ पर उनका टेस्ट हुआ है, ये प्लेसेस, और किस महीने में टेस्ट हुआ है, ये प्लेसेस भी आपको याद होनी चाहिए। तो करंट है वही, सोर्स वही रखो, सोर्सेस चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखने का नजरिया, अप्रोच बदलनी पड़ेगी और करंट अफेयर्स को उस होलिस्टिकली देखना पड़ेगा कि हम कहाँ से कहाँ कौन सा पॉइंट जो छोड़ के जा रहे थे ना उसको भी लेकर चलना पड़ेगा। अब मतलब थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमें तैयार करनी है। तो करंट अफेयर्स के लिए हम तैयार हैं। करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट की तरह है, इसको कभी मत छोड़ना, इग्नोर तो बिल्कुल मत करना। और एंड मोमेंट पे कुछ नहीं तैयार होता, करंट अफेयर्स सबका एंड मोमेंट पे सब लेके बैठते हैं, तो आपको थोड़ी सी तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे दोस्त। और कल का टारगेट मैं आज ही कंप्लीट करूंगी किसी भी तरीके से, क्योंकि मुझे फिर अंदर से लगता है कि मैं कल कैसे बोलूंगी कि मैंने आज अगला टारगेट दे दिया है और अगला टारगेट खुद को असाइन कर दिया और पिछला वाला कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो ये ना मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहा है कि हम अकाउंटेबिलिटी अपनी इंश्योर करते चल रहे हैं, और मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि किसी भी तरीके से मैं कंसिस्टेंट बनी रहूं इस तैयारी में और अपनी गलतियां हर दिन सही करती रहूं और रेक्टिफाई करती रहूं, और इस तरह से सिलेक्शन की शायद एक कोशिश है जिससे सिलेक्शन मिल पाए। ओके, बाय बाय।